ऐसे मूर्ख लोग कैसे आप पर 35 सालों से शासन करते आए हैं, जो आप पर शासन करने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, केवल पैसों की भूख को मिटाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। नामांकन करना चाहा 17 को दानापुर विधानसभा से, उनको रास्ते से ही गायब कर दिया गया। घर घर सरकारी नौकरी देंगे, मतलब 3.25 करोड़ घरों में अगर वो एक एक व्यक्ति को भी नौकरी दें तो पता नहीं उनके सिर में भी इतने बाल हैं या नहीं जितने की वो नौकरी देना गाइड कर प्रॉमिस कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर के मंत्री, जिसमें शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन दोनों ने हमारे 2 उम्मीदवार को उनके घर जाकर तरह तरह के दबाव डालकर उनको फोर्स किया कि वो अपना नामांकन वापस ले। बीजेपी के नेताओं की ये बेशर्मी और गुंडागर्दी आप खुली आंखों से देखें और समझें कि इनके दिमाग में बिहार और बिहारी लोगों के लिए क्या चल रहा है। एक केंद्रीय मंत्री किसी आम डॉक्टर के घर पर क्यों आएगा जिस दिन वो भी प्रत्याशी, दूसरे दल का प्रत्याशी क्यों आएगा? नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद लगातार उम्मीदवार अपनी क्षेत्रों में निकल रहे हैं। ऐसे में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन को वापस ले लिया। बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। एनडीए लगातार दावा कर रही है कि एक बार फिर से बिहार में सरकार बना ही देगी। बात करेंगे सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर हैं। सर, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, अगर जनसुराज की बात करें तो चुनाव अभी तक आया भी नहीं है। क्षेत्रों में घूमने के बजाय 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार क्या ही बनाएगी, पहले नामांकन करा ले, वो ज़्यादा सही। नहीं, आपको भी पहले अपनी बात करेक्ट करनी पड़ेगी। 3 ने नामांकन वापस नहीं किया है, 2 ने नामांकन वापस किया और 1 को नामांकन करने ही नहीं दिया गया। तो सही बात ये है कि जिन्होंने नामांकन करना चाहा 17 को दानापुर विधानसभा से, उनको रास्ते से ही गायब कर दिया गया। और एनडीए की तरफ से ये अफवाह फैलाई गई कि आरजेडी वालों ने उनका अपहरण कर लिया है। लेकिन पता चला कि उस दिन हमारा प्रत्याशी रास्ते से उठाकर केंद्रीय गृह मंत्री के दरबार में पेश कर दिया गया था, जहां पर उसे दिन भर रोके रखा गया और फलस्वरूप वो हमारा प्रत्याशी अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाया। अनफॉर्चुनेटली हमें उस सीट को खाली करना पड़ा, चूँकि वहाँ से लास्ट मोमेंट में उसका और कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा जो 2 प्रत्याशी थे गोपालगंज और ब्रह्मपुर से, वहाँ पर दोनों ही जगहों पे केंद्रीय स्तर के मंत्री, जिसमें शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन दोनों ने हमारे 2 उम्मीदवार को उनके घर जाकर तरह तरह के दबाव डालकर उनको फोर्स किया कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। किसी को उनके बच्चों के थ्रू, जो कि यूएस में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके थ्रू फ़ोन करवा कर डराया गया। किसी को ये कहा गया, दोनों ही डॉक्टर हैं, कि देखते हैं आप अपना प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इस तरह के गुंडागर्दी के तहत जो दबाव डालकर हमारे प्रत्याशियों को फोर्स किया गया कि वो अपना नामांकन वापस लें, ये उनकी असली फितरत, उनका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। जब केंद्रीय मंत्री जैसे लोग ये काम कर सकते हैं, ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं, तो उनके सत्रप जो बिहार में हैं, उनसे आप और क्या उम्मीद करेंगी, एक्सेप्ट कि उन्होंने बिहार को ऐसे अंधकार में ढकेल दिया है कि यहाँ से अभी भी, इस बार भी, जब बिहार के लोग पर्व के दौरान बिहार आना चाहते हैं तो जानवरों की तरह ठूंस कर
उन्हें रेलवे के कंपार्टमेंट्स में आना पड़ता है। ये दिखाता है कि बीजेपी का असली इंटेंशन बिहार को लेकर क्या है। सर, आपने कहा कि डरा धमका कर नामांकन वापस करवाया गया है। 2 तस्वीरें जारी की गई थी जनसुराज की तरफ से। उन तस्वीरों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें डराया धमकाया गया। ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपनी, क्योंकि वो खुश थे जब वो हाथ भी मिला रहे थे। आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, उनसे हाथ भी मिला रहे थे तो उसमें वो खुश नजर आ रहे थे। पहले तो ये देखिए कि ये बात कहाँ हो रहा है। ये दोनों ही उनके घर पर हो रहा है, और घर पर अगर कोई अतिथि आएगा तो पहले तो आप उसका स्वागत ही करेंगे ना, और खुशी खुशी स्वागत करेंगे। अगर वो उनके घर पे 4 घंटे रहे तो उस 4 घंटों के दौरान उनके चेहरों पर क्या भाव आए और गए, ये तो वो एक तस्वीर नहीं दिखा सकती। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उन 4 घंटों में उनके साथ क्या हुआ। केवल एक तस्वीर, इतना ही हमारे लिए तो इतना ही कहने के लिए काफ़ी है कि एक केंद्रीय मंत्री किसी आम डॉक्टर के घर पर क्यों आएगा, जिस दिन वो भी प्रत्याशी, दूसरे दल का प्रत्याशी क्यों आएगा। और ये बात जनता को भी समझने की है, और आपके थ्रू मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी के नेताओं की ये बेशर्मी और गुंडागर्दी आप खुली आंखों से देखें और समझें कि इनके दिमाग में बिहार और बिहारी लोगों के लिए क्या चल रहा है। ये किसी भी तरह से केवल सत्ता पाना चाहते हैं, जिससे कि वो बिहार को उसी अवस्था में रख सकें जैसा पिछले 35 सालों में रखा है। यहाँ न बच्चों को शिक्षा मिलेगी, न युवाओं को रोज़गार मिलेगा, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ के युवाओं को सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में मीनियल जॉब करने के लिए लाया जा सकेगा। यही केवल उनका इंटेंशन रहता है। एक आखिरी सवाल है कि सर, महागठबंधन में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे ये तय नहीं हुआ है कि प्रत्याशी कौन होगा और उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आज एक और वादा किया है, माँ बेटी योजना की शुरुआत करेंगे वो अगर उनकी सरकार बनती है तो, और साथ साथ जितनी जीविका दीदियाँ हैं सबको 30,000 रुपये देंगे। क्या कहेंगे? पता नहीं तेजस्वी व यादव जैसे नेताओं को अब तक ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि बिहार की जनता अब सोचने समझने में सक्षम हो गई है। हमारी 3 साल की मेहनत का कम से कम इतना असर तो ज़रूर हुआ है कि बिहार की जनता अब सच और झूठ में, फरेब और सच्चाई में अंतर करना जान गई है। तो अब वो माई बहन योजना हो या भाभी बहन योजना हो, कोई भी योजना चलाएं, जनता समझ गई है कि बैसाखियों से अब उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। घर घर सरकारी नौकरी भी देंगे। बिल्कुल, वो घर घर सरकारी नौकरी देंगे, मतलब 3.25 करोड़ घरों में अगर वो एक एक व्यक्ति को भी नौकरी दें तो पता नहीं उनके सिर में भी इतने बाल हैं या नहीं जितने की वो नौकरी देना गाइड कर प्रॉमिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो उनके सिर में 3.5 करोड़ बाल नहीं हैं, जितने हर एक बाल पर अगर एक आदमी को नौकरी देना चाहें तब भी वो संभव नहीं है। बजट की तो छोड़ दीजिए। अब बात रही एनडीए और उनके गठबंधन, बाकी महागठबंधन के लोगों में जो कन्फ्यूजन है, आप देखिए बिहार की जनता ये देखे कि ये लोग, ऐसे मूर्ख लोग कैसे आप पर 35 सालों से शासन करते आए हैं, जो आप पर शासन करने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, केवल पैसों की भूख को मिटाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किस सीट से लड़ेगा। ऐसी लड़ाई, मतलब ऐसे तो कुत्ते अपने गली में भी नहीं लड़ते हैं जैसे ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे लोग कैसे आपके ऊपर शासन करेंगे, ये कैसे आप इनका भरोसा करेंगे? गठबंधन के लोगों को आप कुत्ता बोल रहे हैं? हम किसी को कुत्ता या गधा नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को लोग बोल रहे हैं और कुत्तों को कुत्ता बोल रहे हैं।
जिस तरह से कुत्ते अपनी लड़ाई लड़ते हैं उस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे लड़ेंगे वो हम पर शासन क्या करेंगे। चलिए, सुना आपने। मनोज भारती सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव ने आज फिर से अपनी दावाओं की जो पोटरी जिसको बोल सकते हैं उसे खोल दिया और कुछ नई योजनाएं लाने की बातें की है उन्होंने। अगर सरकार बनेगी तो और भी नई योजनाएं लाएंगे। ऐसे में मनोज भारती सर की बातों को सुना आपने, उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।